आज तुम हर एक 10 में से 9 लड़के को देखो ना, तो वो पॉर्न के शिकार है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों ये कंपनियां जो है पॉर्न तुम्हें आदत लगा देती है इसकी, और तुम्हें क्यों इसका आदत लगता है? सबसे पहले ये जानो, और उसके बाद ये जानना कि कैसे उसको रिमूव किया जाता है और कैसे पॉर्न के एडिक्शन को छोड़ा जाता है। देखो, मैं पॉर्न के एडिक्शन से छोड़ने की जहाँ तक बात है, मैं उससे बहुत ही दूर रहा हूँ। मुझे उसकी बिल्कुल लत नहीं लगी है। मुझे पॉर्न की बिल्कुल लत नहीं लगी है। मैं बहुत दिन से उसे छोड़ा हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ कि पॉर्न तुम्हें देखना अच्छा क्यों लगता है। देखो, हर एक जो ह्यूमन है ना, उसको वैसी लड़की चाहिए जो सपने में देखता है, जो बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही अच्छी दिखती हो, उसका बॉडी से बहुत अच्छा हो, उसके बाल अच्छे हो और बहुत ही ऐसे सुंदर परी जैसे दिखती हो। सेम वो क्या करता है ना, जो पॉर्न इंडस्ट्री रहता है, वही चीज़ तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर देती है। सपोज डैट कि जो तुम पॉर्न में देखते हो, ऐसे लड़कियों को देखते हो जो कि तुम्हें पसंद है, जो कि तुम्हें अच्छी लगती है। उसी कारण से ना तुम्हें उसकी लत लग जाती है। और तुम्हें, अगर तुम रियलिटी में अगर उस ऐसी लड़की को चाहो जो कि बहुत सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, उसके साथ सेक्स करने के लिए, उसे पाने के लिए तुम्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। बहुत चीज़ हासिल करने के बाद वो तुम्हें लड़की मिलती है और उसके साथ तुम सेक्स कर सकते हो। बट पॉर्न क्या करता है ना, वो चीज़ें तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है। उसके लिए तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तुम बिल्कुल फ्री में वो सब चीज़ कर सकते हो। उसके साथ एक वर्चुअल सेक्स तुम फ्री में कर सकते हो। इसीलिए तुम्हारे दिमाग को ना बहुत ही हाई डोपामिन रिलीज होता है। तुम्हारा दिमाग इतना खुश होता है कि वाह वाह, बिना मेहनत किए इतना चीज़ मिल गया। तुम्हारा दिमाग इतना खुश होता है कि धीरे धीरे उसकी तुम्हारी आदत लग जाती है। आज देखोगे, सप्ताह में पहले एक दिन देखते थे, फिर सप्ताह में तुम 2 दिन आए, ऐसे ऐसे करके करते करते तुम एक दिन पर कब पहुंच गए तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। और ये जो चीज़ है ना, पॉर्न, लोगों को पूरा बर्बाद करके रख देती है। मैं अपना एग्जांपल दूँ ना, तो मुझे 13-14 साल में ना मुझे पॉर्न एडिक्शन के हो गया था। बट एक नॉर्मल चीज़ है कि हार्मोन चेंज होता है, तो हर लोगों में होता है। बट उससे मेरे लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ा, उसमें क्या हुआ कि मेरी हार्मोनल इम्बैलेंस बिगड़ गई। मेरे दाढ़ी जो मूंछ है वो बहुत जल्दी आ गए। मेरे बाल और थोड़ा हार्मोन में दिक्कत हो गई, तो वो मेरी प्रॉब्लम थी। तो इसीलिए कि तुम्हें कहना चाहूँगा, अगर तुम पॉर्न से एडिक्शन हो ना, तो उसे अभी तुम्हें छुड़ाना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर 25 के हो जाओगे, 26 के हो जाओगे, 27 के हो जाओगे, तो तुम्हें इसे छुड़ाने में बहुत ही मेहनत लगने वाली है। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा उम्र बढ़ता है ना, तुम्हारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो घटता चला जाता है। इमेजिन कि आज तुम जो बचपन में जो चीज़ तुम इजीली अचीव कर सकते थे, वो आज तुम अचीव नहीं कर सकते हो। अगर तुम बचपन में कुछ करना चाहते हो, तो वो तुम बहुत ईजिली कर सकते हो, लेकिन आज तुम्हें उतना ईजिली नहीं कर सकते। जैसे इमेजिन कि अगर तुम अगर 22 साल के हो या फिर 23 साल के हो, तो अगर तुम 26 से 27 साल के बंदे से मिलोगे, तो तुम उनसे ज़्यादा तुम्हें पोटेंशियल रहेगी किसी चीज़ को करने की। उनसे ज़्यादा तुम्हें पोटेंशियल किसी चीज़ को अचीव करने की रहेगी, और उतना उनसे ज़्यादा तुम्हें जोश रहेगा। इसीलिए मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम अगर अभी इस आदत को छोड़ दिए, तो फ्यूचर में तुम्हें इससे बहुत ही हेल्प होने वाली है। मैं बता रहा हूँ कि अगर तुमने ये चीज़ें ना 1 महीना फॉलो कर ली, तो तुम्हें पॉर्न एडिक्शन से बिल्कुल दूर हो जाओगे। क्योंकि खुद मैंने फॉलो की है, और मुझे पॉर्न देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं जब भी वो देखने जाता हूँ, तो मेरा दिमाग बार बार रोकता है कि ये क्या कर रहा है तू, क्या फालतू की चीज़ें कर रहा है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। मेरा दिमाग बार बार ये सिग्नल देता है, और मैं वो छोड़ देता हूँ। मैं वो उस पर बिल्कुल नहीं जाता। तो सबसे पहली चीज़ कि उसे छोड़े कैसे। देखो, किसी भी आदत को शुरुआत करना है, आदत को लगाना है या फिर छोड़ना है, तो उससे शुरुआत उसकी रात से होती है। रात में तुम्हें क्या करना है, हर एक आदमी जो इसमें है ना, वो सबको पॉर्न देखने की जो टाइमिंग पूछा जाए तो वो रात का ही होगा, अधिकतर, जो कि अधिकतर का रात का होता है।
बट बहुत कम आदमी का होता है, रात को नहीं होता है, बट अधिकतर आदमी का जो है रात को होता है पोर्न देखने का। सबसे पहली चीज़ कि तुम्हारा जो मोबाइल है उसे अपने दोस्तों के पास दे आओ। जब भी तुम सोने जाओ, देखो तुम्हें पोर्न छोड़ना है तो तुम्हें मैं जो बता रहा हूँ वो करना पड़ेगा। मुश्किल है। तुम्हें ज़्यादा दिन फॉलो नहीं करना है, तुम 1 महीना फॉलो करो ना। ये तुम्हें सबसे पहले क्या करना है कि तुम फ़ोन उठाओ 8 बजे के बाद, शाम को 8 बजे के बाद तुम अपना मोबाइल अपने दोस्त के कमरे में रख दो। अगर तुम हॉस्टल में रहते हो तो, अगर तुम घर में रहते हो तो अपने मम्मी पापा जहाँ रहते हैं वहाँ जाके मोबाइल रख दो। समझ आ गया? मोबाइल को हमेशा 8 बजे के बाद तुमसे दूर होना चाहिए। तुम दूसरे कमरे में रखो, तुम अपने मम्मी पापा के कमरे में रखो, तुम अपने दोस्त के कमरे में रखो, लेकिन उसे रखो। जब क्या होता है ना कि जब तुम इस मोबाइल को तुम अपने से दूर कर दोगे, तुम्हारे अंदर ख्याल आएंगे, तुम्हें देखने का ख्याल आएगा, तुम्हारा मन बार बार हाथ तुम्हारा जाएगा मोबाइल की तरफ, ये जाकर लाते हैं ना, बट तुम्हें नहीं लाना है। तुम्हें अपने आप को बांध कर रखना है और फिर देखना कि तुम ये चीज़ जब धीरे धीरे करोगे तो तुम देखना कि तुम बहुत ही जल्दी सो रहे हो और वो एडिक्शन से भी दूर हो जाओगे। अब जो अगली चीज़ है जो तुम्हें करनी है वो रात को मोबाइल से दूर रख देना है। उसके बाद एक टास्क बनाना है, एक पेन और पेपर लेना है और मैं दिन में क्या क्या करूँगा, मैं दिन में क्या क्या वो करूँगा कि जो मुझे सहायता दे, फ्यूचर में सहायता दे, अपने गोल्स को बनाने में सहायता दे, उसको लिखो। और वो पहले सुबह उठो ना तो उस टास्क को पूरा करो। मैं जिम करूँगा, ठीक है, मैं सुबह उठते मैं पानी पीऊँगा, फ्रेश होऊंगा, उसके बाद जिम जाऊँगा। जो जो तुम पूरे दिन में करना चाहते हो, मैं तुम्हारा कॉलेज है तो कॉलेज जाओ। और जब सुबह ये सब लिखो और जो जो अपने कॉपी में लिखो उसे अगले दिन उसे पूरा करने की कोशिश करो। 1-2 छूट जाए कोई बात नहीं, बट अगर एक भी तुम लिखे हो उसको फॉलो कर ली तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब जो है वो है कि तुम्हें सुबह उठने के बाद तुम्हें मेडिटेशन करनी है। देखो मेडिटेशन क्या करता है ना कि तुम्हारा दिमाग को शांत कर देता है। अगर तुम्हारा दिमाग शांत नहीं है ना, इमेजिन कि अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरा दिमाग शांत नहीं है तो मैं हमेशा हेलो दोस्तों मैं ऐसा ही करता रह जाऊँगा और ना ही कोई वर्ड सही से निकलेगा, ना ही कुछ तुम समझ पाओगे। अगर मैं शांत रहकर ये वीडियो ना बनाऊँ तो इसीलिए मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि पहले मेडिटेशन करो। मेडिटेशन तुम्हारे दिमाग को शांत कर देता है। वो क्या करता है ना, जब जो चीज़ तुम करने जाते हो, तुम्हारा दिमाग अगर शांत रहता है तो उसके बारे में सोचता है कि क्या मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ इससे मुझे फ़ायदा होने वाला है, क्या ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ इससे मुझे कुछ घाटा होने वाला है, ये फ़ायदा होने वाला है। अगर फ़ायदा होने वाला है तो चलो फिर से करो उसे जितना हो सके उतना करो। अगर घाटा होने वाला है तो उसे दूर रहो। मेडिटेशन यही करता है, इसीलिए मेडिटेशन को इतना प्रचार किया गया है सोशल मीडिया के थ्रू, बाबाओं के थ्रू, अपने जो तुम्हारे रिलेटिव है उनके थ्रू, तुम्हारे खासकर तुम्हारे पापा जी भी होंगे शायद, मैं क्योंकि हमारे पापा जी तो हैं मेडिटेशन को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो ये पहले मेडिटेशन करो। मेडिटेशन तुम्हारे विल पावर को मजबूत करता है। जो ध्यान होता है ना एक जगह पर टिकने की, वो पोर्न वाले का नहीं रहता है, उनका फोकस नहीं रहता है। और जब तक उनकी फोकस नहीं रहेगी वो अपने रास्ते से हमेशा भटकते रहेंगे। तो सबसे पहले अपने फोकस को बढ़िया करो। फोकस को बढ़िया कैसे करो? बैठो, मेडिटेशन करो, उससे क्या होगा, तुम्हारा फोकस बढ़िया होगा। अब जो अगली चीज़ है जो तुम्हें करनी है वो ये है कि अपने इन्वायरमेंट जो है, तुम्हारा रूम तो होगा ही, तुम अगर घर में भी रहते हो तो तुम्हारा रूम होगा। तो सबसे पहले रूम को साफ़ सुथरा रखो और नहाओ डेली। क्या होता है ना कि जब तुम नहाते हो ना तो तुम्हारा दिमाग पूरा फ्रेश टाइप का फील करता है। और जब तुम्हारा दिमाग पूरा फ्रेश टाइप का फील करता है तो जितनी भी गंदी चीज़ें हैं उससे दूर रह जाता है। इमेजिन कि ये पोर्न देखना एक गंदी चीज़ ही है, जिसे तुम चाह रहे हो, जिस लड़की को तुम पसंद कर रहे हो उसके साथ कोई अदर बंदा सेक्स कर रहा है और वो तुम सामने बैठ कर देख रहे हो, या फिर फ़ोन में तुम सामने बैठ कर देख रहे हो।
इमेजिन कि ये कितनी गंदी चीज़ है। इमेजिन कि अगर तुम किसी लड़की को चाहोगे, फ्यूचर में अगर तुम किसी लड़की को चाहोगे, सामने बैठ के अगर कोई बंदा उसके साथ सेक्स कर रहा है तो तुम ऐसा देखना चाहोगे? तो ये गंदी चीज़ है कि नहीं? तो सबसे पहली चीज़ कि तुम इस आदत को छोड़ना है। और जो 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 चीज़ बताई, स्नान करना है। अब जो अगली चीज़ है जो कि तुम्हें करना है, कोई तुम्हें बुक पढ़ना है। देखो, सिंपल सा ये समझ लो कि अगर तुम बुक नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं, इतना फॉलो करो। अगर तुम्हें बुक पढ़ना चाहते हो तो बुक पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि मोबाइल से तुम जितना दूर रहोगे फ़ोन देखने वाले के लिए, उतना ही उनके लिए अच्छा रहता है। उतना ही क्योंकि कोई भी सिग्नल है ना, अगर कोई भी सिग्नल अगर तुम्हें मिलता है तो तुम फ़ोन पर चले जाओगे। अगर तुम सोशल मीडिया देखते हो, उसमें कोई लड़की बहुत ही हॉट आ गई तो तुम फ़ोन पर चले जाओगे। अगर तुम कहीं बाहर जाते हो तो वहाँ का कोई लड़की हॉट दिख रही तो तुम्हारे दिमाग में सिग्नल आ गया, फिर तुम फ़ोन पर चले जाओगे। इसीलिए इस आदत को छोड़ने के लिए तुम्हें उस संकेत से दूर रहना है। तुम मोबाइल अपने हटाकर दूर रहो, तुम कैसे भी करके दूर रहो। बट क्या है ना कि तुम बाहर वाले चीज़ से हम दूर नहीं रह सकते। उसके लिए तो तुम अपना विल पावर ही चाहिए। वो जब तुम बाहर जाओगे तो कोई लड़की बहुत ही हॉट दिख गई, उससे तुम फ़ोन पर चले आए, तो उसके लिए मैं उसके लिए कुछ कहता नहीं हूँ। उसके लिए तुम्हारा विल पावर ही मजबूत करनी चाहिए। बाकी जो चीज़ मैंने बताई, और हाँ, एक चीज़ है जो तुम्हें, अगरबत्ती होता है ना, वो तुम्हारे रूम में होना चाहिए। जब भी तुम सुबह उठो, पानी पियो, 1 लीटर पानी पियो, बाथरूम जाओ और अगरबत्ती जलाओ। उससे क्या होगा, तुम्हारा इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, तुम बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। और जो काम तुम दिन में करना चाहते हो जाओ, तुम कॉलेज जाना चाहते हो तो ओके जाओ, तुम खाना बनाना चाहते हो ओके बनाओ, तुम जो चीज़ करना चाहते हो जिससे तुम अपने दिन को पूरा करते हो वो करो। तुम वीडियो बनाना चाहते हो, खासकर तुम्हारे लिए अगर वीडियो बनाना चाहते हो तो वीडियो बनाओ, इतना करना है। और शाम को तुम खेलने जा रहे हो, जाओ शाम को खेलना, शाम को खेलो। और बाकी चीज़ तुम ये समझ लो, इतना समझ लो ना, बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ मैं बताऊँगा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ बता दिया ना तो तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे। और जो बहुत ही यूट्यूबर करते हैं कि इतना हार्ड चीज़ बता देते कि ये करो, ये पैर को ऐसे करो, दिमाग को ऐसे करो। ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही बड़ी सॉल्यूशन नहीं है, बहुत ही बड़ी सॉल्यूशन नहीं है कि तुम्हें बहुत सॉल्यूशन, 1000 सॉल्यूशन दे दिया और तुम कोई फ़र्क दिख ही नहीं रहा। तो सबसे पहले चीज़ कि ये सब चीज़ करो। और इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हो ना, सिंपल सा एक कंक्लूजन समझो कि तुम जितना बिजी रहोगे उतना ही इस आदत से तुम दूर रहोगे। मैं पता है कि तुम अगर इस आदत को हटाकर सडनली तुम कोई काम करने जाओगे ना, तुम्हें तकलीफ होगी। तुम्हें सबसे पहली बात कि उस काम में तुम्हें मन नहीं लगेगा, तुम्हारा मन बार बार होगा कि चलो देखते हैं। बट तुम्हें हिम्मत मार के अपने पोटेंशियल को मजबूत करके, मैन हो, आदमी हो तो अपने पोटेंशियल तुम्हारा मजबूत होना चाहिए, नहीं तो लाइफ में कैसे बढ़िया कर पाओगे। इसलिए अपने पोटेंशियल को मजबूत करके तुम्हें उस काम को करना है। और इस आदत को ऐसे नहीं कि तुम बिल्कुल ही छोड़ दिए, ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये करना बहुत ही मुश्किल है तुम लोगों के लिए। तुम्हें क्या करना है कि तुम आज हफ्ते में अगर 4 बार करते हो तो हफ्ते में तुम्हें 2 बार करना है। अगर हफ्ते में तुम 10 बार करते हो, हफ्ते में 10 बार बहुत लोग करते हैं 10 बार, तो हफ्ते में तुम्हें 5 बार करके आना है। तुम्हें धीरे धीरे ऐसे कर के ना अपने आदत को छुड़ाना है। ऐसा नहीं कि सडनली छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें धीरे धीरे, जैसे आज मैं एक दिन में मैं 1 बार मारता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि 3 दिन में 1 बार मारूँगा, या फिर 2 दिन में 1 बार मारूँगा। फिर अगले बार मैं क्या करूँगा, मैं 6 दिन में 1 बार मारूँगा। ऐसे करके ना अपनी आदत को तुम्हें सुधारनी है। ऐसे करके तुम अपने आदत को चेंज करनी है। और तुम हमेशा याद रखना कि सडनली अगर इस आदत को छोड़ोगे ना, तुम्हें कोई मतलब कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें फिर आदत ना हो। तुम्हें सडनली इस आदत को तुम छोड़ नहीं सकते, तुम्हें धीरे धीरे करके छोड़ना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और हाँ, जब क्या होता है ना कि तुम अगर सोच रहे हो कि मैं इस आदत को कब तक छोड़ सकता हूँ, मैं क्या ज़िंदगी भर छोड़ सकता हूँ मैं, देखो सर, मैं एग्जांपल देता हूँ एक सिगरेट पीने वाले का। एक आदमी सिगरेट पीता है, वो सिगरेट पीना छोड़ दिया है,
सपोज दैट कि वो सिगरेट पीना छोड़ दिया, और जब भी उसे संकेत देखती है ना, तो अगर 2 साल भी हो, अगर उसे वो संकेत दिखती है, तो वो सिगरेट पीना फिर से चालू कर सकता है। कम्प्लीटली छोड़ नहीं सकता, मैं ये तो बता रहा हूँ। वो कम्प्लीटली सिगरेट पीना छोड़ नहीं सकता, उसके अंदर एक ललक रहती है सिगरेट पीने की, इसीलिए तुम पॉर्न को डिनाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि अगर तुम छोड़ते जाओगे ना, तो तुम्हारी अंदर के न्यूरॉन्स बहुत मजबूत हो जाएगी, और उस चीज़ से तुम बहुत ईजिली उसे छोड़ सकते हो। अगर तुम्हें संकेत भी मिलता है किसी चीज़ का, कि मुझे संकेत मिल गया कि मुझे कोई लड़की बहुत हॉट दिखी, तो मैं पॉर्न पर जाने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम बहुत दिन से वो छोड़े हुए हो, तुम मे बी 6 महीना से छोड़े हुए हो, या फिर 4 महीना से छोड़े हुए हो, तो तुम उस पर नहीं जाओगे, तुम्हारा मन उस पर जाने के लिए नहीं बेताब होगा। तो ये चीज़ें फ़ायदा पहुंचाती है। अगर हाँ, लेकिन उस 4 महीना को छोड़े हुए हो, और फिर उस दिन कोई लड़की बहुत ही हॉट दिखी, तो फिर तुम चल गए वेबसाइट पे, फिर वो आदत लग सकती है। इसीलिए जितना हो सके इस चीज़ से दूर रहो, और जो जो चीज़ मैंने बताई है वो चीज़ को फॉलो करो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। थोड़ा मुश्किल है, मैं जानता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बहुत थोड़ा मुश्किल है, बट कोशिश करो, छूट सकती है, हर वो चीज़ छूट सकती है। और आज नहीं छोड़े तो आने वाले टाइम में छोड़ना बहुत ही मुश्किल बात है। यस ब्रो, जैसे जैसे तुम्हारा उम्र बीतता है ना, तो ये चीज़ें, किसी आदत को छोड़ने की कला, किसी आदत को छोड़ना है, वो घटते चला जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय गाइस।